ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जय मुन निवासियों साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो दोनों को लाइक करें और जो भी जानकारी हम देते हैं वो आप तक पहुंच सके, कुछ उससे आप लाभ उठा सकें, कुछ सीख सकें, कुछ हम भी आप लोगों की दुआ से सीख सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हर हफ्ते हम लेकर आते हैं, इसका नाम है सत्य ही धर्म है। और इस प्रोग्राम में हम खास करके वो टॉपिक टच करते हैं जो दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक को टच करते हैं या इस विषय पर बात करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को अपना ज्ञान बता रहे हैं या हम किसी को अपने विद्वता दिखा रहे हैं या हम किसी को किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो प्रकृति हमें ज्ञान दे रही है, जो गुरुओं की कृपा से हम सीख रहे हैं, जो हमारे पास अनुभव से आ रहा है, वह हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सुकून हमें मिला है शायद आप लोगों को मिल जाए। और तो सुकून तभी मिलेगा जब उस तक पहुंचेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले जो एपिसोड में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था, टॉपिक स्टार्ट किया था कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, दुनियावी ज्ञान और अनुभवी ज्ञान। अनुभवी ज्ञान कैसा होता है ये हम आज बताएंगे। और जो दुनियावी ज्ञान था, जो दुनियावी ज्ञान किन किन कैसे कैसे आता है वो हमने पिछले हफ्ते बताया था। तो आज हम अनुभवी ज्ञान की बात करेंगे कि अनुभवी ज्ञान कैसे मिलेगा और कैसे हमारे अंदर से पैदा होगा, अनुभवी ज्ञान है कहाँ और अनुभवी ज्ञान किसे कहते हैं, अनुभवी ज्ञान का मतलब क्या होता है और अनुभवी ज्ञान से क्या लाभ होता है। तो ये इस बात पर हम इन चीज़ों को सबको टच करेंगे आज। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बिना ये दुनिया आज पूरा विश्व ही अज्ञान के अंधेरे में चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो सिर्फ जब गुरुओं की कृपा से, गुरु नानक की बख्शिश से, संत भक्तों की बख्शिश से जब हम पूरे वर्ल्ड के अंदर नज़र मार कर देखते हैं तो कहीं भी हमें ऐसा सुकून नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर इंसान सुकून की ज़िंदगी जी सके, इंसान प्यार की ज़िंदगी जी सके। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे विश्व में अनुभवी ज्ञान की बहुत कमी है। अनुभवी ज्ञान तक पहुंचने तक इंसान वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता और रास्ते में बहुत सारे अटक लग जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभवी ज्ञान से रोकती हैं। तो अनुभवी ज्ञान क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। अनुभवी ज्ञान हमें उदाहरण देकर बताते हैं कि अनुभवी ज्ञान कैसा होता है। अनुभवी ज्ञान जैसे कि आप गांव में देखते हैं या किसी शहर में देखते हैं या किसी जो जगह पे देखते होंगे कि कहीं से एक अगर खड्डा बना लिया गया कहीं, तो उसमें क्या होता है कि पानी बाहर से लाकर डालते हैं। तो ऐसा उसमें जो पानी है वो पानी बाहर से लाकर उसमें डालते हैं तो कई बार वो सूख जाता है, कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, कई बार उसमें बहुत कुछ होता है। तो ये ज्ञान जो है ऐसा ज्ञान होता है जिससे
एक किताबों से ले लिया या किसी और से सुन लिया। उधारा ज्ञान इसको कहते हैं, उधारा ज्ञान किताबों का ज्ञान लिया हुआ, ऐसा जैसे होदी का पानी होता है ऐसा होता है। अनुभवी ज्ञान जो होता है इंसान का ऐसा होता है जो सोर्स है, एक अंदर से पैदा होता है। जैसे कि कुएं का जो पानी है, अब कुएं का जो पानी है, कुएं के अंदर जो पानी है वो जितना मर्जी उसमें से पी लें, जितना मर्जी उसमें ले लें, लेकिन वहाँ पर पानी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स जो है वो जो अंदर का जो लेवल पानी का है उससे मिल चुका है। इसी करके वह पानी दुनिया पी रही है फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है, पानी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो सोर्स है, ऐसा नहीं कि कुएं के अंदर पानी डाला गया बाहर से, पानी नीचे से निकल रहा है। नीचे से निकलने का मतलब है कि उसका जो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा हुआ है या कहीं और से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अनुभवी ज्ञान होता है। तो अनुभवी ज्ञान तक हम कैसे पहुँचे, ये सवाल होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा हो सकता है कि अनुभवी ज्ञान तक हम कैसे पहुँचेंगे। आज जिसको अनुभवी ज्ञान हो चुका है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो ये साथियों, तो आज हम बहुत ही एक गंभीर टॉपिक है ये। हम चाहते हैं कि सभी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। हम चाहते हैं कि सभी इस अनुभवी ज्ञान से अपने मन के अंदर जो ज्ञान का दीपक जला ले, क्योंकि मन के अंदर एक ज्ञान का दीपक जल गया तो ज्ञान का अंधेर का जो नाश हो जाता है। और ये जो अनुभवी ज्ञान तक जो सबसे पहले जो अड़चना है वो हम बता देते हैं कि कौन कौन सी अड़चना है जो अनुभवी ज्ञान तक हमें जाने से रोकती हैं। वो अड़चना है झूठ बोलना, बेईमानी करनी और भ्रष्टाचारी के साथ चलना। ये अनुभवी ज्ञान के आगे बहुत तगड़े रोड़े हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो रोड़ा है अनुभवी ज्ञान के आगे वह है वर्ण व्यवस्था और जात पात। जात पात एक ऐसी कलंक है दुनिया के अंदर जो इंसान को अनुभवी ज्ञान तक तो दूर की बात है, अपने आप का भी नहीं पता लगने देता तक मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ दुनिया के अंदर। तो ऐसा अनुभवी ज्ञान तक पहुँचने ये जो दीवार है जात पात और वर्ण व्यवस्था की, ये बहुत तगड़ी दीवार है। और इसमें रंग नस्ल जो है ये भी दीवारें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तगड़ी है भयंकर जो दीवार है वह जात पात की है। और जात पात इस जात पात कब टूटेगी? जात पात कोई ना टूटने वाली बीमारी नहीं है। जात पात कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं ख़त्म हो सकती। ये ख़त्म हो सकती है, सिर्फ ये एक मन का एक वहम है कि हम जात पात में फंसे हुए हैं। मन का वहम जो है, जिस दिन मन ने ये स्वीकार कर लिया कि हम तो इंसान हैं, हम कोई जात पात के नहीं हैं, हम सिख हैं या हम स्टूडेंट हैं या मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, लेकिन पहले हम इंसान हैं। तो इंसान अगर अपने आप को स्वीकार कर ले कि मैं इंसान हूँ, तो ये जात पात तो क्या, रंग नस्ल नफ़रत जो है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब हमें सच्चे ये कैसे ख़त्म होगा हमारे अंदर से? तो अनुभवी ज्ञान जो है, धर्म ग्रंथ जो हैं, धर्म ग्रंथ हम उन्हीं को मानते हैं जिनके अंदर सच और ईमानदारी की बातें लिखी हैं, जिनके अंदर अनुभवी ज्ञान है, जिनके अंदर मानवता को शेध देने की शिक्षा है, जिनके अंदर धर्म ग्रंथों को हम मानते हैं, जिनके अंदर इंसान को इंसान माना है, जिनके अंदर इंसान को नया रास्ता दिखाया है, जिनके अंदर जो इंसान को जीवन जीने का जो रास्ता दिखाया है। तो ऐसे धर्म ग्रंथों को हम धर्म ग्रंथ मान सकते हैं, धर्म ग्रंथ मान सकते हैं। पर जिन ग्रंथों में इंसान को नीचा दिखाने के लिए लिखा है, इंसान को परेशान करने के लिए लिखा है, इंसान के लिए सज़ा लिखी है, या इंसान के मतलब उसके बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए लिखा है, तो ऐसे धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। ये सिर्फ कचरा हो सकता है, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि वो धर्म ग्रंथ नहीं, सिर्फ मामूली किताबें हैं। तो जो किताबें में तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं उनको।
लेकिन धर्म ग्रंथ क्या पढ़ने वाले सभी अनुभवी ज्ञानी हो जाते हैं क्या? अब सवाल यहाँ भी खड़ा हो जाता है कि धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले क्या सभी अनुभवी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले वो अनुभवी ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, यानी को अनुभवी ज्ञान मिल जाता है। उसको सीधा जो अर्थ करे अनुभवी ज्ञान का, परम सुख की बात करते हैं, परम आनंद जो है वो उसकी बात करते हैं। तो साथियों कि जो है अनुभवी ज्ञान तो उसी को मिलता है जो जो धर्म ग्रंथों में जो सच लिखा है, जो धर्म ग्रंथों में ईमानदारी की बातें लिखी हैं, जो धर्म ग्रंथों में इंसानियत की बातें लिखी हैं, जिन धर्म ग्रंथों में सही रास्ता दिखाने की बातें लिखी है, जो उनको पढ़कर अगर सही ज़िंदगी में अपनाए या सही ज़िंदगी लागू करे, तो उन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में अगर जो उसमें लिखा हुआ है उसको अपने मन में बसाए या उसके ऊपर चलकर ज़िंदगी को मुकम्मल तौर से उनके हवाले कर दे, तो फिर जो है इंसान को जो परम सुख या अनुभवी ज्ञान हो सकता है। अभी आप कह रहे होंगे कि हम तो पहले से गुलाम है, हम धर्म के गुलाम बनकर क्यों जिए, हम धर्म के गुलाम बनकर क्यों जिए, ऐसा सवाल उठ रहा होगा आपके मन में। अब सभी के मन में उठ रहा होगा सवाल कि ऐसा क्यों हो, ऐसा हम धर्म ग्रंथ को हम नहीं मानते, हम किसी धर्म को नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं मानते कि धर्म ग्रंथ जो है कि धर्म ग्रंथों में कि हम क्यों माने उनके। हम बहुत सारे कहते हैं, कहेंगे कि हम अनुभवी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने हिसाब से सही हैं, तो ज़िंदगी जी रहे हैं, यही हमारे लिए सही है, हम क्यों अनुभवी ज्ञान को प्राप्त करें या क्यों अनुभवी ज्ञान को ले, ऐसा बहुत सारे मानते हैं। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अनुभवी ज्ञान इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली कर देता है, अनुभवी ज्ञान इंसान के अंदर से नफ़रत को ख़त्म कर देता है, अनुभवी ज्ञान इंसान के अंदर से लालच को ख़त्म कर देता है, अनुभवी ज्ञान इंसान को अंदर से निर्मल कर देता है, अनुभवी ज्ञान इंसान के अंदर से शैतानियत मार देता है, अनुभवी ज्ञान इंसान के अंदर इंसानियत पैदा कर देता है, अनुभवी ज्ञान का समुद्र पैदा कर देता है। अनुभवी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो इंसान के अंदर की तृष्णा बुझा देता है। अनुभवी ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो इंसान को ये संसार एक ऐसा दिखने लगता है अनुभवी ज्ञान होने के बाद में। जो पहले तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा परिवार भी हमारा नहीं है, और जब अनुभवी ज्ञान हुआ, ये नहीं हम कह रहे हैं कि हमें अनुभवी ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं है, तो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस सच को, उस परम सुख को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस परम आनंद को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब मिलेगा हम आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। अभी ढूंढ रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर ही इतना पता है कि गुरु साहब कहते हैं कि बाहर टोले तो भरम भुलाई, अंदर वो कहते हैं कि सब कुछ अंदर ही है। गुरु साहब भी कहते हैं, ये जो रब की बात करते हैं, बहुत सारे रब को नहीं मानते हैं, ना माने। हम ये नहीं कहते कि आप रब को माने, भगवान को माने, अल्लाह को माने, किसी को माने, गॉड को माने, हम ये नहीं कहते किसी को तो आप ना माने, लेकिन हम ये कहेंगे कि सच को ज़रूर माने, क्योंकि सच ही इंसान को ज्ञानवान बनाता है, सच ही इंसान को अनुभवी ज्ञान देता है, सच ही इंसान को एक कुदरत के साथ जोड़ता है, सच ही इंसान को अनुभवी ज्ञान से भरपूर कर देता है, सच ही इंसान को आनंदमयी बना देता है, सच ही इंसान को परम सुख दे देता है, सच ही इंसान को अनुभवी ज्ञान का खजाना बख्शता है जो हमारे अंदर ही है। तो गुरु साहब कहते हैं कि पोहप मध जीववास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। तो कहते हैं कि जैसे फूल के अंदर खुशबू है, जैसे शीशे के अंदर एक परछाई है, जैसे फूल के अंदर खुशबू है, जैसे
परछाई है शीशे के अंदर, ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। ये घट का मतलब होता है शरीर, कि अपने शरीर के अंदर खोजो उस वाहिगुरु को, अल्लाह को, गॉड को। अभी आप कहेंगे कि अब तुम तो सच की बात कर रहे हैं, तो ये अल्लाह गॉड कहाँ से आया? सच ही परमेश्वर का नाम है, सच ही अल्लाह है, सच ही गॉड है, सच ही वाहिगुरु है, सच ही भगवान है, सच ही रब है। अगर सच के साथ जुड़ गए तो हम ही रब हैं, हम ही इंसान हैं, हम ही भगवान हैं। तो अगर हम रब के साथ जुड़ गए या हम सच के साथ जुड़ गए तो हमसे बड़ा भगवान या हमसे बड़ा इस धरती के ऊपर हम ही सब कुछ हैं फिर, क्योंकि हम उसके बच्चे तो हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम उसके बच्चे हैं। जब हम उसके अपने बाप के ऊपर, अपने जो बाप हमारा है, जो पिता है, जो हमारा, जिसने हमें पैदा किया, अगर उस पर हमारा हक नहीं होगा तो किसका होगा? तो हमारा हक है उनके ऊपर। हम कह सकते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, हम कह सकते हैं कि हम उसके जो है हम उसका हमारा हक है उसके ऊपर। तो अनुभवी ज्ञान से ऐसा होगा। और अनुभवी ज्ञान जब इंसान के अंदर पैदा होगा तब उससे ये संसार एक अपना नज़र आएगा, अपना पूरा परिवार, पूरा संसार ही उसे बहुत प्यारा लगेगा। कभी किसी को बुरा नहीं बोलेगा, मिठ बोलड़ा होगा, मीठा बोलेगा। और अनुभवी ज्ञान से ही इंसान की ज़िंदगी में परम सुख मिलता है। अनुभवी ज्ञान से ही एक सबसे बड़ी दीवार अनुभवी ज्ञान के आगे है, जो जात पात वर्ण व्यवस्था, ये मानसिक गुलामी है। और इस गुलामी में फंसा हुआ इंसान कभी भी अनुभवी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अनुभवी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जात का बेड़ा तोड़ना पड़ता है और वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करके एक इंसानियत की ज़िंदगी में अगर सच को अपनाएं। अगर वर्ण व्यवस्था भी है फिर कर कहते हैं हम सच हमारे अंदर है, तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सच एक अलग चीज़ है। वर्ण व्यवस्था एक झूठ के ऊपर खड़ा है। तो झूठ इंसान को शैतान बना देता है और सच इंसान को है महान इंसान बना देता है। तो अनुभवी ज्ञान सच और ईमानदारी से पैदा हुआ, और सच और ईमानदारी तब होगी जब जात पात वर्ण व्यवस्था आपके अंदर नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बीमारी है। जब आपको अंदर से अनुभवी ज्ञान हो जाएगा तो ये संसार अपना नज़र आएगा, तो सभी तृष्णा खत्म हो जाएंगी, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, लालच खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाता है जब अनुभवी ज्ञान होता है। सबसे बड़ी जो चिंताएं हैं इंसान की वो खत्म होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच के रास्ते पर चल गए। अनुभवी ज्ञान जो आपके अंदर यहाँ पर रखा है उसको लेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। जिस दिन अनुभवी ज्ञान होगा उस दिन आपकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होंगे। चारों तरफ वाहिगुरु ही वागुरु होगा, प्रकृति ही प्रकृति होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी इस जो आनंद का जो अंदर जो गुण ज्ञान भरा बैठा है उसको आप पकड़ेंगे, उसको आप लेंगे, ताकि आप ज़िंदगी सुकून से मिल जाए, सुकून से गुजरेगी। आप कभी डोलेंगे नहीं, आप कभी दुख सुख में नहीं डोलेंगे। दुख आया तो भी बराबर है, सुख आया तो भी बराबर है। ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब इंसान, तो फिर सुकून ही सुकून होता है सारी लाइफ में। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी इसको आप अपनाएंगे और अनुभवी ज्ञान को अपने अंदर से लेकर अपने जीवन में लागू करेंगे और लोगों को बांटेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, और ख्याल रखिए अपना। बस वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।